अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर बात करेंगे। जिस औरत से अल्लाह राजी हो जाता है उसमें ये 8 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। अल्लाह की रजा की निशानियां वो खास नेमतें हैं जो हर किसी को नसीब नहीं होती, बल्कि बहुत कम लोगों को मिलती हैं। जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो उसकी जिंदगी में खामोश मगर गहरी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। क्या आपके दिल में ये सवाल है कि अल्लाह आपसे राजी है या नहीं? तो आज की ये बातें आपको वो जवाब देंगी जो दिल को सुकून और रूह को हकीकी तस्कीन अता करेंगी। आज हम उन 8 रूहानी निशानियों के बारे में बात करेंगे जो उस औरत में जाहिर होती हैं जिससे अल्लाह राजी हो चुका होता है। लेकिन उन निशानियों को समझने से पहले एक हकीकत जान लीजिए कि दुनिया अक्सर औरत की मोहब्बत और कुर्बानी की कदर नहीं करती। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने घर वालों, अपने शौहर और अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, मगर बदले में उन्हें तन्हाई, नजरअंदाजी या नासमझी ही मिलती है। लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई भी अमल जाया नहीं जाता। जो औरत अपने रब की रजा के लिए जीती है उसका हर आंसू, हर कुर्बानी और हर खामोशी अल्लाह के नजदीक एक पाक अमानत बन जाती है। और जब अल्लाह अपने किसी बंदे या बंदी से राजी हो जाता है तो उसकी जिंदगी में ऐसी निशानियां जाहिर होने लगती हैं जो सिर्फ दिल की आंख से महसूस की जा सकती हैं। यही निशानियां उस औरत की पहचान बन जाती हैं और उसकी आखिरत को रोशन कर देती हैं। अगर आपके दिल में ये सवाल है कि क्या अल्लाह मुझसे राजी है, तो आइए पहली निशानी से आगाज करते हैं कि उस औरत का दिल गुनाहों से डरने लगता है और तौबा उसकी आदत बन जाती है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो सबसे पहले उसकी फितरत में नरमी और पाकीज़गी आना शुरू हो जाती है। वो पहले जैसी नहीं रहती। उसके दिल में गुनाहों के लिए नफरत पैदा हो जाती है, चाहे वो गुनाह कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक गलत नजर, एक झूठा लफ्ज या किसी का दिल दुखा देना, हर बात उसे अंदर से बेचैन कर देती है। ऐसी औरत तन्हाई में अपने रब के सामने झुक जाती है, रोती है, तौबा करती है और कहती है, या अल्लाह, मुझसे जो हुआ वो मेरी नादानी थी, बेशक तू गफूरुन रहीम है, मुझे माफ फरमा दे। फिर तौबा उसके लिए सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, बल्कि उसकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाती है। वो उसका मुस्तकिल अमल बन जाती है। वो दिन में कई बार इस्तिग़फार करती है और उसके दिल में ये खौफ जिंदा रहता है कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। एक बार एक बूढ़ी औरत को किसी ने तन्हाई में सजदा करते हुए सुना। वो रो रो कर अर्ज कर रही थी, या अल्लाह, सबने मुझे भुला दिया मगर तू मुझे ना भुलाना। मुझे सुकून सिर्फ तुझ से मिलता है और तौबा भी मैं तुझी से करती हूँ। ऐसी सच्ची तौबा करने वाली औरत अल्लाह को बहुत महबूब होती है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ताला उस बंदे को सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है जो गुनाह के बाद तौबा करता है। तो जरा सोचिए, वो औरत जो हर गुनाह पर नादिम होकर बार बार अपने रब के सामने झुक जाए, क्या वो उसके रब की महबूब नहीं होगी? जब किसी औरत का दिल तौबा की तरफ माइल होने लगे तो समझ लें कि ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि तौबा की तौफीक हर किसी को नसीब नहीं होती। बहुत सी औरतें गुनाह करती हैं मगर उन्हें एहसास ही नहीं होता, और कुछ को एहसास होने के बावजूद भी सच्ची तौबा की हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन जिस औरत से अल्लाह राजी हो जाता है उसे गुनाह के बाद सुकून नहीं मिलता। उसका दिल बोझल हो जाता है, उसकी रूह बेचैन रहती है। वो अपनी नमाजों में सजदे लंबे कर देती है और रात की तन्हाइयों में अपने रब से माफी मांगते हुए खुद को पाक करने की कोशिश करती है कि अगर उससे किसी का दिल दुख जाए या किसी पर जुल्म हो जाए तो वो चैन से नहीं बैठती। न सिर्फ लोगों से माफी मांगती है बल्कि अपने रब से भी गिड़गिड़ा कर बख्शिश तलब करती है। और जब अल्लाह देखता है कि मेरी ये बंदी गुनाह को वाकई गुनाह समझती है और हर बार मेरी तरफ लौट आती है, तो वो फरिश्तों से फरमाता है, गवाह रहो, मैंने उसे माफ कर दिया। ऐसी औरत की तौबा सिर्फ अल्फाज नहीं होती, बल्कि उसके आंसू, उसकी तन्हा रातें, उसकी नमाजें और उसकी सच्ची बेचैनी इस बात की गवाही बन जाती हैं कि अल्लाह उससे राजी हो रहा है। दूसरी अलामत यह है कि उस औरत का दिल अल्लाह की याद में सुकून पाने लगता है। वो तन्हाई को भी अल्लाह की कुर्बत के लिए इख्तियार करती है और हर हाल में अपने रब से जुड़े रहना चाहती है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है
तो वो दुनिया के शोर व गल में भी एक अजीब सा सुकून तलाश करने लगती है। उसे महफिलों में दिल नहीं लगता, फजूल बातों में मजा नहीं आता और दुनियावी चीजों से दिल जल्द भर जाता है। लेकिन जब वो तन्हा होती है और अपने रब को याद करती है तो वही तन्हाई उसके लिए सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी जबान पर सिर्फ एक नाम होता है, या अल्लाह। जब वो जिक्र करती है तो उसके दिल को ठंडक महसूस होती है और जब वो दुआ मांगती है तो उसकी आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह उसकी रूह को उस वक्त वो सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। वो रात की नमाजों में अपने रब को पुकारते हुए रोती है और दिन में भी कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जब उसका दिल अपने रब की याद से गाफिल हो। चाहे वो बर्तन धो रही हो, कपड़े तह कर रही हो या अपने कमरे में खामोश बैठी हो, उसका दिल हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उसकी इस कैफियत को समझ नहीं पाते। घर वाले कहते हैं कि कभी हंस भी लिया करो, कुछ दुनिया की बातें भी कर लिया करो, मगर वो क्या जाने कि वो औरत उस रब से बातें कर रही होती है जो उसे सबसे ज्यादा जानता और सबसे ज्यादा मचता है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरी उस बंदी को जो तन्हाई में मुझे याद कर रही है, मैं भी उसे अपनी रहमतों में याद करता हूं। तो जरा सोचें, जब रब खुद किसी को याद करे तो क्या वो औरत सबसे ज्यादा खुश नसीब नहीं होगी? और जब किसी औरत की तन्हाइयां अल्लाह की याद से भर जाएं, तो यही रूहानी कुर्बत उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। अब उसे किसी इंसान की तसल्ली की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका दिल अपने रब की रहमत से जुड़ चुका होता है। जब वो कुरान करीम की तिलावत करती है तो उसे महसूस होता है जैसे हर आयत उससे बात कर रही हो, जैसे उसके दिल के सवालों का जवाब दिया जा रहा हो। कभी किसी दुआ में उसे पुकारा जा रहा हो और कभी किसी हिकमत भरे लफ्ज के जरिए उसे रास्ता दिखाया जा रहा हो। वो महसूस करती है कि अल्लाह उसे सुन रहा है, उसे समझ रहा है और उसे जवाब दे रहा है। और यही एहसास उसकी इबादत को जिंदा और हकीकी बना देता है। वो दुनिया के काम भी करती है, मगर उसका दिल हर लम्हा अल्लाह के साथ जुड़ा रहता है। उसकी जबान जिक्र से तर रहती है और दिल की गहराई से बार बार निकलता है, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे दिलों को बहुत पसंद फरमाता है जो तन्हाई में बगैर किसी दिखावे के सिर्फ उसकी मोहब्बत में उसे पुकारते हैं। इसीलिए उस औरत की तन्हाई अब तड़प नहीं रहती, बल्कि एक नेमत बन जाती है। वहां ना कोई शोर होता है, ना कोई शिकायत, बस रब और बंदे के दरमियान एक पाकीज़ा रूहानी ताल्लुक होता है। तीसरी निशानी यह है कि वो औरत सब्र करना सीख जाती है और हर तकलीफ में अल्लाह की तरफ लौटती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो उसके हालात फौरन नहीं बदलते। दुनिया वैसी ही रहती है, आजमाइशें आती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और लोग भी अक्सर वैसे ही रहते हैं, लेकिन उस औरत का दिल अब पहले जैसा नहीं रहता था। अब वो हर दर्द में सब्र करना सीख जाती है। वो किसी भी मुश्किल को देखकर घबराती नहीं, ना टूटती है और ना बिखरती है, बल्कि फौरन अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाती है। लोग हैरान होकर पूछते हैं कि तुम इतनी तकलीफ में भी खुद को कैसे संभाल लेती हो? तो उसके दिल से आवाज आती है कि मैं किसी इंसान के सहारे नहीं, बल्कि अल्लाह के भरोसे जीती हूँ। सब्र उसकी फितरत बन जाता है। अगर शौहर नासमझ हो तो वो सब्र करती है, अगर बच्चे बात ना माने तो वो सब्र करती है, अगर लोग इल्जाम लगाएं या नाइंसाफी करें तो वो अपने रब को गवाह बनाकर खामोशी से सब्र इख्तियार करती है। वो तलखियों को बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपने दिल को शिकायत से आलूदा नहीं होने देती। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब अल्लाह किसी बंदे या बंदी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे आजमाइश में डालता है और फिर उसके सब्र के बदले उसे बुलंद मकाम अता फरमाता है। लिहाजा जब किसी औरत की जिंदगी में मुश्किलात हों, मगर वो रोने की बजाय सजदा करे, शिकवे की बजाय दुआ करे और टूटने की बजाय अपने रब से जुड़ जाए, तो ये अल्लाह की रजा की बहुत बड़ी निशानी होती है। ऐसी औरत के लिए अल्लाह अपने खजाने से ऐसी राहत अता फरमाता है जो लोगों को नजर नहीं आती, मगर उसकी रूह उसे महसूस करती है। और जो औरत सब्र करती है, उसका हर आंसू, हर खामोशी अल्लाह की बारगाह में महफूज हो जाती है। लोग उसे कमजोर समझते हैं, मगर हकीकत में उसका सब्र ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है।
वो बगैर शोर मचाए सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देती है और यकीन रखती है कि मेरा रब खुद इंसाफ करेगा। कभी वो अपनी तकलीफ किसी से बयान भी नहीं कर पाती, मगर उसका रब उस खामोश चीख को भी सुन लेता है जो सिर्फ दिल में होती है। और यही वो मकाम है जहां अल्लाह उससे राजी हो जाता है, क्योंकि उसने शिकायत नहीं की बल्कि हर हाल को अपने रब के सुपुर्द कर दिया। सब्र करने वाली औरत की हर आह अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींच लाती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, बेशक सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। तो जरा सोची, वो औरत जो हर मुश्किल में सब्र का दामन थामे रखे और हर दुख में अल्लाह का नाम ले, क्या वो अपने रब की महबूब नहीं होगी? दुनिया शायद उसे कम समझे, मगर अल्लाह के नजदीक उसका हर सब्र एक मुकद्दस अमल बन जाता है। और यही इस बात की निशानी है कि रब ने उसे अपनी खास रहमतों में शामिल फरमा लिया है। चौथी निशानी ये है कि वो औरत लोगों के लिए रहमत बन जाती है। उसका इखलाक, उसका किरदार, उसकी नरमी, उसका रहम और उसका इंसाफ हर एक के लिए सुकून का बायस बन जाता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो उसके अंदर खैर ही खैर भर देता है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो उसका दिल इंसानों के लिए बेहद नर्म हो जाता है। वो सख्त लहजे में बात नहीं करती, किसी का दिल जानबूझकर नहीं दिखाती, यहां तक कि जिन लोगों ने उसे तकलीफ दी हो उनके लिए भी उसके दिल में बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ होती है। उसके नर्म मिजाज होने की वजह से अल्लाह उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। जहां भी वो जाती है लोग यही कहते हैं कि उस औरत से मिलकर दिल को सुकून मिला। अगर घर में झगड़े हों या रिश्ते बिखरने लगें तो वही औरत दुआ, सब्र और हिकमत के साथ माहौल को संभालने की कोशिश करती है। और जब वो किसी को तकलीफ में देखती है तो फौरन मदद के लिए आगे बढ़ती है, बगैर ये सोचे कि उसने मेरे लिए क्या किया था। और सबसे खास बात यह है कि वो औरत दूसरों की अच्छाइयां तलाश करती है और बुराइयों को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि अब उसकी मंजिल सिर्फ अल्लाह की रजा होती है। वो लोगों से लड़कर नहीं बल्कि दिलों को जोड़कर जीतना चाहती है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो बंदा लोगों के साथ नरमी और भलाई से पेश आता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। लिहाजा जिस औरत के अखलाक में नरमी, रहम और दिलों को जोड़ने की सलाहियत आ जाए, वो उस मकाम के करीब पहुंच जाती है जहां अल्लाह की रजामंदी उसका मुकद्दर बन जाती है। पांचवी निशानी ये है कि वो औरत पर्दे की हिफाजत करने लगती है और हया व पाकीज़गी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो उसके दिल में हया की रोशनी पैदा फरमा देता है। अब वो अपनी निगाहों की हिफाजत करती है, अपनी जबान की हिफाजत करती है और सबसे बढ़कर अपने पर्दे को इबादत समझती है। वो जानती है कि पर्दा सिर्फ लिबास नहीं बल्कि उसकी इज्जत, उसकी पहचान और अपने रब के साथ उसके ताल्लुक की अलामत है। वो हया को बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत नेमत समझती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसे हर लम्हा ये एहसास होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और उसके दिल से ये दुआ निकलती है, या अल्लाह मुझे अपनी निगाह रहमत में रख और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। छठी निशानी ये है कि वो औरत गुनाह के बाद फौरन तौबा कर लेती है। वो गुनाह को पहचानती है, उसे छुपाने या उसका जवाज बनाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि आजिज़ी के साथ अपने रब के सामने झुक जाती है। जब उससे कोई गलती हो जाए तो वो उसे नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि दिल से महसूस करती है कि ये मेरे रब को पसंद नहीं, मुझे फौरन उसकी तरफ लौटना है। वो नमाज में कोताही हो, गीबत हो या बेपर्दगी, किसी भी गुनाह पर अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं होने देती, बल्कि फौरन तौबा करती है। वो अल्लाह के अजाब से जरूर डरती है, मगर उससे भी बढ़कर अल्लाह की नाराजगी से खौफ खाती है, क्योंकि उसे अपने रब से सच्ची मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत महबूब है जो तौबा में देर नहीं करता, जो आजिज़ी से कहता है, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूं, तू ही मुझे माफ फरमाने वाला है। ऐसी तौबा अल्लाह का आपको इस कदर पसंद आती है कि हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है
जिसे सहरा में अपनी खोई हुई सवारी अचानक मिल जाए। जरा सोचें, वो लम्हा कितना अजीम होता है जब एक औरत सच्चे दिल से तौबा करती है और आसमानों में उसका जिक्र किया जाता है। उसका लिबास हयादार होता है, उसकी चाल में आजिज़ी होती है और उसकी पूरी शख्सियत अल्लाह की रजा की झलक बन जाती है। उसकी आवाज में एक खास तहजीब और नरमी होती है। वो किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अल्लाह की हिफाजत में देने के लिए जिंदगी गुजारती है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि हया ईमान का हिस्सा है और जो औरत हया को अपना लेती है वो अपने ईमान की हिफाजत कर लेती है। जरा सोचें, जब एक औरत पर्दे को अपनी इबादत बना ले तो क्या अल्लाह उससे राजी नहीं होगा? और जब अल्लाह किसी औरत से राजी हो जाता है तो उसे गुमराही के रास्तों से निकालकर हया और हिदायत की तरफ ले आता है। फिर वो खुद ब खुद उन रास्तों से दूर हो जाती है जो उसके रब को नापसंद है और उस राह को इख्तियार कर लेती है जो उसे जन्नत तक ले जाती है। जिस औरत में शर्मो हया फितरत बन जाए उसकी पूरी जिंदगी इबादत बन जाती है। वो सिर्फ अपने जिस्म ही को नहीं बल्कि अपने दिल, अपनी नजर, अपनी सोच और अपने अंदाज को भी पाक और महफूज रखती है। वो जानती है कि पर्दा सिर्फ सर ढांपने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म को दिल से कबूल करने का नाम है। दुनिया वाले उसे कम समझें या उसके बारे में बातें करें, लेकिन उसका रब उस पर फख्र करता है। जब वो गर्मी में भी हिजाब इख्तियार करती है, लोगों की बातों को नजरअंदाज करके मुस्कुरा देती है और हर हाल में अपने पर्दे पर कायम रहती है, तो गोया उसका ये अमल उसके रब की रजा का जरिया बन जाता है। ऐसे बंदों के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। वो महफिलों की शोहरत के बजाय अल्लाह की रजा की तलबगार होती है। सोशल मीडिया की नुमाइश के बजाय अल्लाह के सामने झुकने को तरजीह देती है और अपने रब से कहती है, या अल्लाह, ये पर्दा मेरे लिए सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि तुझसे मेरी मोहब्बत, मेरी वफा और मेरी उम्मीद है कि तू मुझे उस जन्नत में जगह देगा जहां हया वालों को इनाम दिया जाएगा। ऐसी औरत को अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी बुलंद मकाम से नवाजता है, क्योंकि उसने अपने रब के हुक्म को दिल से कबूल किया होता है। वो औरत जो गुनाह के बाद सच्ची तौबा करती है, उसका दिल आम दिल नहीं रहता। उसमें नरमी, पशेमानी और सबसे बढ़कर अल्लाह से सच्चा ताल्लुक पैदा हो जाता है। वो गुनाह के बाद अंदर से टूट जाती है, तन्हाई में रोती है, सजदे में गिरकर कहती है, या रब, तुझसे दूर रहकर मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे दोबारा अपने करीब फरमा ले। वो अपने गुनाहों को दूसरों के सामने बयान नहीं करती, ना ही उनकी तशहीर करती है, बल्कि उन्हें अपने और अपने रब के दरमियान राज बना लेती है। ऐसे ही लोगों के बारे में हदीस मुबारका में खुशखबरी और रहमत का जिक्र मिलता है। जो शख्स अपने गुनाहों को छुपाता है और अल्लाह से सच्ची तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है और कयामत के दिन उसे रुस्वा नहीं करता। ऐसी औरतें दोबारा गुनाह की तरफ लौटने से ऐसे डरती हैं जैसे कोई आग में हाथ डालने से डरता है। वो गुनाह के रास्तों से खुद को बचाती हैं, अपनी निगाहों की हिफाजत करती हैं, अपनी जबान पर काबू रखती हैं और अपने वक्त को अल्लाह की रजा के मुताबिक इस्तेमाल करती हैं। उनकी तौबा सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहती बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और सबसे खूबसूरत हकीकत यह है कि जब ऐसी औरत सच्ची तौबा करती है तो अल्लाह ना सिर्फ उसके गुनाह माफ फरमा देता है बल्कि कुरान करीम के वादे के मुताबिक उसके बुरे आमाल को नेकियों में बदल देता है, यानी उसकी गलतियां मिटा दी जाती हैं और उनकी जगह अजर लिख दिया जाता है। ऐसी तौबा करने वाली औरत अल्लाह की रजा के सबसे करीब आ जाती है। उसके आंसू, उसके सजदे और उसकी दिल की तड़प अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींच लेती है। सातवीं अलामत यह है कि ऐसी औरत का सब्र लोगों को हैरान कर देता है। वो हालात के दबाव में आकर टूकती है मगर शिकायत नहीं करती, रिश्तों में जख्मी होती है मगर बद्दुआ नहीं देती। उसकी जिंदगी में देर जरूर होती है मगर वो मायूस नहीं होती। लोग कहते हैं कि अब ये हार जाएगी, लेकिन वो औरत फिर भी सजदे में गिरकर कहती है, या मेरे रब, तू मुझे देख रहा है, तू मेरे साथ है। उसके सब्र की असल हकीकत ये होती है कि जब वो अपना दर्द अल्लाह के सामने रखती है तो उसके आंसू दुआ में बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली आ जाती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह उसके सब्र को जाया नहीं करेगा। और ये यकीन यूं ही पैदा नहीं होता बल्कि ये रातों की तन्हाई में पैदा होता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और वो औरत अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर रही होती है। लोग उसकी मजबूती की मिसालें देते हैं,
मगर उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वो मजबूती उसकी अपनी नहीं बल्कि उसके रब की अता होती है। वो जितना टूटती है उतना ही अल्लाह के करीब हो जाती है, लेकिन लोगों से नहीं बल्कि उस जात के करीब जिसे न नींद आती है और न गफलत। ऐसी औरत जब किसी की मदद करती है तो दिल से करती है, जब किसी को माफ करती है तो अल्लाह की रजा के लिए करती है, और जब किसी से दूर होती है तो बद्दुआ के बजाय ये कहती है, या अल्लाह उसे भी हिदायत अता फरमा और मुझे अपनी रजा में रख। उसके अल्फाज में सुकून होता है, उसकी खामोशी में दुआ छुपी होती है, और उसके चेहरे पर वो नूर होता है जो सिर्फ सजदा गुजार दिलों को नसीब होता है। 8वीं अलामत, और ये सबसे गहरी, सबसे रूहानी और सबसे नाजुक अलामत होती है। ऐसी औरत की पहचान ये होती है कि वो अपने गुनाहों पर हमेशा नादिम और शर्मिंदा रहती है, चाहे वो गुनाह कितने ही पुराने क्यों ना हो। उसके दिल में तौबा की आग कभी सर्द नहीं होती। लोग जब अपनी नेकियों पर फख्र करते हैं, वो उस वक्त भी अपने रब के हुजूर रोती है और कहती है, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा, मैं तो सरापा खता हूं, मुझे अपनी रहमत से महरूम न करना। वो औरत जब तन्हाई में सजदे में गिरती है तो सिर्फ दुआ नहीं करती बल्कि अपने रब से यूं हम कलाम होती है, या रब मैं तुझसे शर्मिंदा हूं, मैंने बार बार तुझे नाराज किया मगर तूने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। यही शर्मिंदगी उसकी पहचान बन जाती है। उसके दिल में गुनाहों का एहसास इतना गहरा होता है कि वो दूसरों की बुराई करने से भी बचती है, क्योंकि उसे अपना हाल हमेशा कमजोर नजर आता है। वो न दूसरों को जज करती है और ना ही किसी की तजलील करती है। वो अपने माजी को छुपाती नहीं मगर उसमें लौटती भी नहीं। वो बार बार अपने रब से माफी मांगती रहती है, और जब भी उसे अपने गुनाहों का एहसास होता है तो उसकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। और यही वो दिल होते हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब होते हैं। वो टूटे हुए मगर सच्चे दिल जो हर दुआ में सिर्फ अल्लाह की रहमत को पुकारते हैं। क़यामत के दिन जब लोग अपनी नेकियों के अंबार लेकर आएंगे तो ये औरत अपने आंसू, अपनी तौबा और अपना शर्मिंदा दिल लेकर हाजिर होगी, और अल्लाह उस दिल को देखकर फरमाएगा, जा मैं तुझसे राजी हूं, आज से तुझे वो मकाम अता है जहां न कोई खौफ होगा और ना कोई गम। अब तक आपने अल्लाह की रजा की वो 8 निशानियां सुनी जो किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ी सादत हैं। अगर उनमें से कोई एक भी सिफत आप में मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये उम्मीद है कि आपका रब आपसे राजी हो रहा है। और अगर कुछ कमी महसूस हो तो मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत उस वक्त सबसे करीब होती है जब बंदा या बंदी टूट कर अपने रब की तरफ लौट आती है। तो आज से ऐहद कीजिए कि हर हाल में अपने रब की तरफ रुजू करते रहेंगे, उसके अहकामात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और उन तमाम चीजों से बचेंगे जो उसकी नाराजगी का सबब बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें एहसास हो कि आज भी अल्लाह को याद करने वाले दिल मौजूद हैं। उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी रूहानी बातें मुसलसल आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आप सबको दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज। हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए, नेकी करना चाहिए और अल्लाह हमेशा हमसे राज़ी रहे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।